अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे हैं। भीम को पूछा, अपना युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? साहब बहुत अच्छे पक्षी दिख रहे हैं, बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है। आउट। भीम क्या दिख रहा है? बड़ी बड़ी शाखाएं दिख रही है। पहलवान लट्टचाप भीम पहलवान था ना वो तो उसको क्या पूछा तो कह रहा है कि बड़ी बड़ी शाखाएं दिख रही है, तने दिख रहे हैं, हट जाओ बाजू में। नकुल सहदेव को भी पूछा क्या दिख रहा है? साहब कुछ नहीं, सब पक्षी दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, कुछ साधु संत दिख रहे हैं, हट जाओ बाजू में। अर्जुन क्या दिख रहा है? क्या उत्तर मिला? उत्तर क्या मिला? आंख दिख रही है, बराबर। प्रश्न है मेरा, क्या उस वातावरण में या उस स्थान पर पेड़ पौधे तने शाखाएं साधु संत पशु पक्षी है या नहीं है? है। अर्जुन को सिर्फ आंख ही क्यों दिखी? उसका देह था ना, बराबर। प्रयोजनभूत वस्तु उसके लिए वो आंख थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हत्यारा था, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करता था। शायद ये, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये अन्य मतियों के महाभारत का उदाहरण है, परंतु मुझे तो बस अभी उदाहरण घटित करना है। तो क्या दिख रहा था? क्या दिख रही थी उसे? पक्षी की आंख। उसी प्रकार वस्तु तो वही की वही है। कैसे? वस्तु फिलहाल हमें संयोगों के साथ दिख रही है, शरीर के साथ दिख रही है, पर्याय के साथ दिख रही है, विकृत भावों के साथ दिख रही है। यदा कदाचित आपको एक देश शुद्ध पर्याय भी दिखे तो कभी आपको पूर्ण निर्मल पर्याय भी दिख सकती है। सब तरह के पर्याय आपको, सब तरह के भाव, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से युक्त दिख सकती है वस्तु आपको, परंतु फिर भी देखना क्या है? वो पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। पर्यायों से पार, जहाँ न द्रव्य कर्म का स्पर्श, न भाव कर्म का उदय, न भाव कर्म कभी होते हैं और ना ही नो कर्म का कभी संयोग होता है, ऐसी वस्तु को ध्याना है, और वही हमारे लिए प्रयोजनभूत है। प्रश्न है, द्रव्य के दो अंश देखे थे हमने, एक ध्रुव अंश और एक पर्याय अंश, बराबर। क्या कहा? द्रव्य के दो अंश देखे थे, ध्रुव अंश और पर्याय अंश। प्रश्न ऐसा है, ध्रुव अंश को ही द्रव्य क्यों कहा गया? ध्रुव अंश को ही द्रव्य क्यों कहा गया? एक तर्क तो मैं पहले ही दे चुका हूं। क्या? कि पूरे प्रयोजन की सिद्धि हमारी उसी से होने वाली है। मान के चलो किसी के माता पिता नहीं है, तो बड़े भाई ही उसके लिए माँ है, बड़े भाई उसके लिए पिता है, बड़े भाई ही उसके लिए चाचा है, सब कुछ उसके लिए वो बड़े भाई ही है, बराबर। मतलब जब एक ही व्यक्ति से सारे काम सध रहे हैं तो हमारे लिए प्रयोजनभूत भी कौन? वो बड़े भैया हो गए। हमारे प्रयोजन की सिद्धि उस ध्रुव अंश से होने वाली है, तो उसी को हमने द्रव्य कह दिया, ठीक है। पर सामने वाले को ये बात जची नहीं। वो कह रहा है, महाराज द्रव्य तो सामान्य विशेषात्मक होती है, प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। हमारा ऐसा प्रश्न है, ये ध्रुव अंश जिसको आप प्रयोजनभूत तत्व, परम पारिणामिक भाव और क्या बोल सकते हैं, दृष्टि का विषय, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाल उपादान जिसे आप कह रहे हैं, वो तो सामान्य वस्तु है, वो सामान्य विशेषात्मक कैसे हुई? इसका जवाब हमें दीजिए।
क्या कहा, फिर से प्रश्न को रिपीट करता हूं। ध्रुव अंश को प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, तो ये ध्रुव अंश सामान्य विशेषात्मक कैसे हुआ? कोई जवाब दे सकता है? सामान्य तो आत्मा है इसलिए, और विशेष की उसमें गुण है इसलिए। थोड़ा और अच्छे से, और अच्छे से, मतलब बहुत करीब है जवाब के। द्रव्य सामान्य है और गुण भेद की अपेक्षा विशेष। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं पार्शियली करेक्ट कह सकता हूं। देखिए बात ऐसी है कि द्रव्य तो है ही सामान्य, परंतु यहाँ पर सामान्य विशेष का आपको थोड़ा अलग अर्थ लेना है। यहाँ पर ध्रुव कैसा, वो ध्रुव कैसा है? ज्ञान दर्शन वाला, बराबर। तो ज्ञान दर्शन वाला कहा मतलब सामान्य हो गया दर्शन, विशेष हो गया ज्ञान। आपको याद है हमने दर्शन गुण के लिए, दर्शन चेतना के लिए या दर्शन उपयोग के लिए सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, निराकार प्रतिभास ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, याद है? और ज्ञान के लिए विशेष प्रतिभास, विशेष अवलोकन, अवभाषण ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, याद आ रहा है क्या? हाँ जी। बस वही बात यहाँ लगानी है कि दर्शन से दर्शन हो गया यहाँ पर सामान्य, गुण हो, ज्ञान हो गया विशेष। तो ध्रुव को आप कह सकते हैं कि हो गया ना सामान्य विशेषात्मक, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो ये दो कारण है जिसको लेकर के ध्रुव को ही द्रव्य या अपने प्रयोजनभूत वस्तु बताई जाती है। कल हमने कई सारे आगमाधार देखे थे, आज भी हमें कुछ और आगमाधार देखने हैं। सबके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ठीक है, ले लीजिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पृष्ठ क्रमांक 194, 194। मैं मान के चल रहा हूं आप ये आगम आधार भी लिखते जा रहे हैं। आपको भी अगर इन फ्यूचर का भी रेफर करना पड़े तो आप इन्हें रेफर कर सकते हैं। आगे सभी जन, कौन सा पेज? 194, 194। वहां पर बोल्ड, बीचों बीच आपको एक बोल्ड लाइन मिलेगी, सर्वभेद जिसमें गर्भित है सो ऐसा भाव सो पारिणामिक भाव। मिल गया? अरे हाँ यार कुछ तो बोलिए। पेज, अब इसमें तो पेज नंबर कुछ अलग नहीं हो सकता। किसी को नहीं मिला? 194 बोला ना? हाँ सेकंड पैरा में। हाँ, सर्वभेद जिसमें हाँ, सर्वभेद जिसमें गर्भित है सो ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। मतलब यहाँ पर भेद कौन कौन से लेना, प्रश्न है मेरा। भेद मतलब कौन कौन से भेद लेना? वो ज्ञान दर्शन आदि गुण। राइट, गुण भेद। और क्या लेंगे? गुण भेद लेंगे और पर्याय भेद लेंगे। पर्याय भेद चलेगा? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। जी भैया। ओके, क्या प्रदेश भेद लेंगे? हाँ, लेंगे। सर्वभेद कहा ना, तो जिस प्रकार से आप वस्तु के भेद कर सकते हैं, द्रव्य सॉरी गुण अपेक्षा, पर्याय अपेक्षा, प्रदेश अपेक्षा, किसी भी अपेक्षा आप भेद करना चाहेंगे तो ये सारे भेद जिसमें गर्भित हो जाते हैं ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, वो दृष्टि का विषय कैसा है, वो आठवें का विषय कैसा है? न क्षेत्रेण खंडयामि न द्रव्येण खंडयामि
न क्षेत्रे न खंडयामी, न काले न खंडयामी, न भावे न खंडयामी। सब प्रकार से ले लेना। इसमें मैंने आपको गुण भी कहा, पर्याय भी कहा और प्रदेश भी कहा, तो लगभग लगभग चारों बातें आ ही गई। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब आ गया। ठीक है, सब प्रकार से अखंडित है। एक क्या है वो, एक अखंड, त्रिकाल, सामान्य, नित्य, नित्य, सामान्य। वो एक द्रव्य की अपेक्षा एक, क्षेत्र की अपेक्षा अखंड, अखंड कहिए अभेद कहिए एक ही बात है। काल की अपेक्षा नित्य और भाव की अपेक्षा क्या है वो, एक सॉरी क्षेत्र की अपेक्षा अखंड और भाव की अपेक्षा अभेद, ऐसा लिया जाता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। वो एक नित्य सामान्य, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। एक अखंड, नित्य, सामान्य, ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा। ऐसी वस्तु का ज्ञान कराया जा रहा है। आइए हम कुछ और आगम आधार देखते हैं। एक ये हो गया मोक्षमार्ग प्रकाशक का हो गया, समय सार ले लीजिए। कल मैंने आपको कहा था 11वां कलश कहां पर, 10वें कलश के बाद। अरे 10वें कलश के बाद ही आएगा, पर कहा, ये है 14वीं गाथा के बाद। 14वीं गाथा के बाद 11वां कलश है। ये बात है ना, 11वीं कलश की बात लगभग 49 नंबर की जो गाथा है उसके साथ मिलती हुई जुलती है। नहि विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमि स्फुटमुपरि तरन्तोपेत्य यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगदपगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम्। अपगत मोही, मोह से अपगत हो गए हैं। अब यहां तो मोह कह करके इन्होंने मोह के भाव भी लिए और मोह कर्म का उदय भी लिया, सब बातें ले ली। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमि, मतलब हे जगत के प्राणियों, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो कि जहां यह बद्ध स्पृष्टादि भाव स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं। आई ना बात, ऊपरी तरंतो, स्फुटम ऊपरी तरंतो, ऊपर तैरते हैं। क्या ऊपर तैरते हैं? ऊपर क्या तैरते हैं? अरे ये बद्ध स्पृष्ट आदि मतलब जीव कर्मों से बंधा है, जीव कर्मों से स्पर्शित है, जीव शरीर से स्पर्शित है। ये जितने भी बातें हैं, ये बातें बस ऊपरी तैरती है। किसमें? उस स्वभाव में। तथापि वे उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, और यह भाव अनित्य है, अनेक रूप है। पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती है। प्रॉपरली 8वें न्याय की बात चल रही है। द्रव्य पर्याय का प्रवेश ही नहीं है इसमें, पर्याय से पार। यही मैं वही तो कह रहा हूं, पर्याय को शामिल किया ही नहीं। यहां पर पर्याय को हटा दिया और जितना अंश बचा उसी को द्रव्य कह दिया है। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जहां तक रहता है वहां तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। यहाँ पर दोनों बातें आ गई। मोह रहित, मोह कर्म का उदय मतलब दूसरा नहीं, मिथ्यात्व रूपी अज्ञान मतलब कौन सा नहीं? कुछ तो, अरे इतनी अच्छी प्रैक्टिस की अपन ने। मेरी आवाज पहुंच रही है?
अरे यहाँ पर एक लाइन आई है ना, मोह कर्म के उदय से। अब मोह कर्म के उदय से कहा मतलब कौन सा न है? सेकंड। हाँ बराबर। मिथ्यात्व रूपी अज्ञान मतलब कौन सा न है? दूसरा। अरे अज्ञान भाव कहाँ है? तीसरा। और तीसरा आएगा। तीसरा और? अरे फटाफट बोलना चाहिए। पांचवा। पांचवा। ये याद रखना, जो भी विषय आपके तीसरे नए में जाएगा वो अगर पूर्णतः अशुद्ध है तो पांचवें नए में जाएगा, और एक देश अशुद्ध है तो छठवें नए में जाएगा। ये बात लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट आपको ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट होनी चाहिए। तीसरे नए का जो विषय बनेगा वो सारा का सारा विषय या तो पांचवें नए में जाएगा अगर पूर्ण अशुद्ध है, या अगर एक देश अशुद्ध है एक देश शुद्ध है तो वो छठवें नए में जाएगा। ये बात हमें अच्छे से ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलिए और क्या है? आइए छठवीं गाथा में आइए। मुझे जैसे जैसे रैंडमली याद आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूं। पांचवी गाथा का अपन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। पांचवी गाथा में क्या कहकर के आया आचार्य देव? तम में यत विहत्तम दाये हम अपनों से विहवेण जदि दाये ज पमाणम चोक्य छलम न घेतवम। मैं तुम्हें उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो अगर दिखा पाऊं तो प्रमाण करना, नहीं दिखा पाऊं तो छल मत ग्रहण करना। अपनी बुद्धि अनुसार तुम भी बराबर बुद्धि विवेक तर्क की कसौटी पर सब बात को कस करके तत्व का निर्णय करके उस वस्तु की प्राप्ति कर लेना, ठीक है। छल मत ग्रहण करना। प्रश्न ये उपस्थित होता है, आप जिस वस्तु की बात कर रहे हैं या जिस वस्तु को दिखाने वाले हैं वो वस्तु है कैसी, वो शुद्ध वस्तु कैसी है? तो अब छठवीं गाथा में कह रहे हैं, न विहोदिया पमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नाओ जो सो चेव। क्या कहा? प्रमत्त अप्रमत्त समस्त प्रकार के भेदों से पार यह जीव ना प्रमत्त होता है ना अप्रमत्त होता है। जानते हैं पंडित बनारसी दास जी ने इस गाथा के दौरान जो कलश आया, कौन सा कलश आया? यहाँ पर शायद कोई कलश नहीं है, परंतु पंडित बनारसी दास जी ने प्रमत्त अप्रमत्त की जगह क्या लिखा होगा? कोमल जी आप तो बता सकते हैं, आपने तो नाटक समाचार पढ़ा भी है। नहीं क्या कहा? याद नहीं है। अच्छा, पंडित बनारसी दास जी ने वहां पर प्रमत्त अप्रमत्त की जगह पर व्रति अव्रति या सॉरी गृहस्थ मुनि, एक्सट्रीमली सॉरी, गृहस्थ और मुनि ऐसे भेद करके दिखाए। क्यों? क्योंकि वे गृहस्थ की हालत में है। आचार्य कुंद देव छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले हैं। कह रहे हैं कोई मुझे छठवें गुणस्थान वाला देखता है, कोई मुझे सातवें गुणस्थान वाला देखता है, परंतु सुनो भैया, मैं तो इस गुणस्थान में बंधा ही नहीं हूं, मैं तो गुणस्थान से पार वस्तु हूं। बराबर, ये अवस्था है। तो जब पहले ही चोट में हम कह चुके हैं कि पर्याय का इस वस्तु में प्रवेश ही नहीं है, तो जो भी अवस्थाओं का तुम नाम लोगे वो अवस्थाएं तो मुझ में पाई ही नहीं जाएगी। तो वैसे ही मैं उस पर्याय से पार हो जाता हूं, फिर चाहे शुद्ध पर्याय हो, चाहे अर्धशुद्ध पर्याय हो या अशुद्ध पर्याय हो, कैसी भी पर्याय हो, वो पर्याय से तो मैं पार ही रहूंगा। ये तो आचार्य कुंद की बात हो गई। पंडित बनारसी दास जी स्वयं गृहस्थ है, तो कोई उनको गृहस्थ देखता है तो कोई उनको बाद में आगे चल करके मुनि देखने की अवस्था में देखेगा। तो मैं ना गृहस्थ ना मैं मुनि, मैं तो एक ज्ञात तत्व हूं, ठीक है। छठवीं गाथा की ये बात हो गई। मतलब
छठवीं गाथा में भी उसी परम पारिणामिक भाव की बात आई। अब आइए सातवीं गाथा में। सातवीं गाथा का हमने जिक्र थोड़े दिनों पहले जरूर किया था, आज पुनः उस गाथा को याद करते हैं और हो सकता है मैं कल या परसों पुनः इस गाथा को फिर से याद करूं। व्यवहारेण वदिष्यति नाणिस्य चरित दंसणं नाणं न विनाणं न चरेतं न दंसणं जानगो शुद्धो। कैसा है वो शुद्ध? आपको याद है मैंने चौथी नए के दौरान इस गाथा को सुनाया था। कैसा है वो शुद्ध? तो कह रहे हैं न दर्शन से युक्त, न दर्शन, न ज्ञान, न चारित्र, इन तीनों की एकता रूप वो वस्तु है। देखिए अपन पढ़ते हैं ना, पर है हाँ, न तो दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र ही है, किंतु वह तो एकमात्र शुद्ध ज्ञायक ही है। टीका में बात आई है, सातवीं गाथा की टीका में ये बात आई है। अब इसका भावार्थ भी ना अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस भावार्थ भी बहुत अच्छा है। एक भावार्थ का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। इस शुद्ध आत्मा के कर्म बंध के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो। क्या कहा? यह बात तो दूर ही रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्म रूप एक धर्मी है। भारत कोई महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सबको मिला करके नहीं बना है। ये इनके अभेद रूप एक सत्ता वो भारत है, कोई टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बटा है भारत। जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस, वो कितने 26 या कितने, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, वो 26 अलग अलग स्टेट्स या कंट्रीज है और उनको यूनाइट किया है, ऐसा कहा जाता है। परंतु यहाँ पर वैसी बात नहीं है। यहाँ पर कोई महाराष्ट्र अलग है, पंजाब अलग है, चंडीगढ़ अलग है, ऐसी बात नहीं है एक भारत। बस वो किसी प्रयोजनवशात हमने थोड़ा सा बाइफर्केशन कर दिया था, डिमार्केशन कर दिया था कि हाँ ये तुम्हारी बाउंड्री, ये हमारी बाउंड्री, तुम तुम्हारा कमाओ, तुम तुम्हारा खाओ। इसको लेकर के हमें कोई वस्तु में भेद नहीं डालना था, वस्तु में टूट नहीं डालनी थी। वस्तु तो है अखंड एक भारत, ठीक है। उसी प्रकार यह आत्मा कोई गुणों में बटा नहीं है। ये दर्शन वाला, ये ज्ञान वाला, ये ज्ञान वाली वस्तु, ये दर्शन वाली वस्तु, ये सुख वाली, ये चारित्र वाली, ये वीर्य वाली, ऐसी कोई गुणों में बटी नहीं है वस्तु। तो वस्तु तो इन अनंत गुणों रूप एक है, एक गुणी है वो। परंतु व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं, धर्मी को नहीं जानते। इसलिए वस्तुओं के किन्हीं असाधारण धर्मों को उपदेश में लेकर अभेद रूप वस्तुओं में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इस प्रकार अब मुद्दे की बात आ रही है, ध्यान से समझना। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है, इसलिए वह व्यवहार है। भेद सो व्यवहार, कोई झूठा है इसलिए व्यवहार नहीं कह रहे हैं, वो भी एक बात याद करना। चौथे ने को व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि वो भेद वाला है, झूठा है ऐसी बात नहीं। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये सब आत्मा में है, परंतु भेद वाले होने से इनको व्यवहार कहा गया है। यदि परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है, इसलिए उसमें भेद नहीं है। सिंपल बात है, अभेद रूप से पी बैठा है। समस्त, आपने ये भी सुना होगा ना, समस्त पर्यायों को पी लिया है, अनंत पर्यायों को पीकर एक क्या है वो, पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है, ठीक है। पर्यायों को मतलब ना गुण भेद की बात कर रहे हैं, ना ही पर्याय भेद की बात कर रहे हैं। दोनों प्रकार के भेद से पार ऐसी वस्तु की बात कर रहे हैं। प्रदेश भेद भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। सातवीं गाथा भी हो गई, उसकी टीका भी देख ली हमने। वैसे तो आप चाहे वो गाथा उठाइए, आपको बराबर सब मिलते जाएगा। 8 महीने की बात तो समय साल में उठाइए, आपको मिलते जाएगी। 14वीं 15वीं गाथा फिर उसी प्रकार पठनीय है। वहां पर 5 प्रकार के भाव, अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत और अविशेष, इन 5 लक्षणों से युक्त क्या है वो,
जो नए आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चलाचल रहित, विशेष रहित, अन्य के संयोग से रहित ऐसे 5 भाव रूप देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध नय जान। तम शुद्ध नयम वियाणी ही जानना। शुद्ध नय, शुद्ध नय, तो शुद्ध नय को ऐसा जानना। कैसा जानना? अभी तो जितनी सब बात करके आए हैं, अबद्ध मतलब किसी से बंधा नहीं है, अस्पृष्ट मतलब किसी से स्पर्शित नहीं है, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम अनन्य, अनियत नहीं है मतलब नित्य है, अविशेष, अविशेष और असंयुक्त है ना, हाँ असंयुक्त, राइट, मैंने तो असंयुक्त नहीं कहा, मैंने असंयुक्त है। 5 विशेषण यहाँ कहे हैं, कौन कौन से? अबद्ध, अस्पृष्ट, अनियत, सॉरी नित्य, नियत कहिए या नित्य कहिए एक ही बात है, और अविशेष और असंयुक्त। अविशेष मतलब सामान्य, सिंपल, सामान्य कहो अविशेष कहो एक ही बात है। तो ऐसा है वो शुद्ध है। 15वीं गाथा में भी वही बात आ रही है, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुष्टम अनन्नम अविशेषम अपदेश संत मज्जम पश्यति जिन शासनम सव्व। जो पुरुष आत्मा को अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष तथा उपलक्षण से नियत और असंयुक्त देखता है, वह सर्व जिन शासन को देखता है, जो जिन शासन बाह्य द्रव्यश्रुत तथा अभ्यंतर ज्ञान रूप भावश्रुत वाला है। क्या कहा? क्या हुआ? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, नियत, हाँ और नित्य, हाँ, दे आर सेम, आप बोल रहे हैं? किसी अपेक्षा आप सेम कह सकते हैं। कि मैंने अभी ये पंचस्तिकाय में देख रहा था, तो इसके लिए वर्ड यूज किया है। वो काल द्रव्य के लिए नियत शब्द प्रयोग किया जाता है, बराबर बराबर। इसलिए मुझे अभी मैं भी थोड़ा सा इसको समझ नहीं पाया था। नियत द्रव्यार्थिक नय से अस्तित्व अनन्य में है, और पर्यार्थिक नय से अस्तित्व नियत है। नियत में ये ऐसा तो नहीं है क्रम से जो पर्याय है उसकी बात कर रहा है? अरे ग्रंथ टू ग्रंथ आपको बराबर नियत का भी अर्थ बदलना पड़ेगा। वैसे नियत का एक अर्थ दृष्टि भी होता है, अब बोलिए इसकी नियत खोटी है, वो तो अलग ही पैटर्न, वो तो अलग ही बात होगी। नियत बराबर, इट्स आउट ऑफ उसमें आ गया। हाँ नहीं, बोलचाल की भाषा में वो भी है। अरे नहीं, मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना, मैं श्रद्धा गुण की अपेक्षा भी ले सकता हूँ इसको, बराबर। अरे प्रवचन सार में एक नय लिया है, नियति नय अनियति नय, ऐसे नय का एक जोड़ा लिया है, तो प्रकरण टू प्रकरण नियति का अर्थ बदलेगा। पंचास्तिकाय संग्रह में जहां तक मैं समझ रहा हूँ, पंचास्तिकाय वहां पर, हालांकि काल द्रव्य की तो चर्चा आएगी नहीं क्योंकि काल द्रव्य अस्तिकाय है नहीं, तो नियत वहां पर ये अस्तित्व से रिलेटेड बात की है उन्होंने। अब वो क्या प्रकरण है मुझे देखना पड़ेगा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। वर्ड्स आर लाइक दिस, राइट, अस्तित्व की अपेक्षा से बात हो रही है, बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। एक्चुअली नित्य को तो अपन एक्चुअली द्रव्य समझ रहे हैं ना, ध्रुव, एम आई राइट? नित्य मींस द्रव्य कह सकते हैं, ध्रुव कह सकते हैं, क्योंकि नित्य मींस मैं उत्पाद वे, क्या कहा? मतलब पर्याय। अनित्य मीन्स पर्याय, राइट हाँ राइट। मैं एक्चुअली देखिए, कभी कभी टेम्पररी यूज के लिए नियत और नित्य ये एकार्थवाची प्रयोग किए जाते हैं, परंतु उनमें फर्क जरूर हो सकता है। अब मैं एक और बात आपको झटके की बताता हूँ, शायद आपने सुनी भी होगी, नहीं भी सुनी होगी, मैं नहीं जानता। नित्य और ध्रुव ये भले ही एकार्थवाची प्रयोग किए जाते हैं, परंतु हैं ये भी अलग अलग। क्या कहा? नित्य और ध्रुव ये भी अलग अलग बताए गए हैं, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा उसका खुलासा नहीं करना चाहता, अपन प्रकरण से हट जाएंगे, बट समझने वाली बात यह है कि नित्य देखता है
जो वस्तु को नित्य देखता है ऐसा वो शुद्ध ने उसका ज्ञान करना आवश्यक है। ठीक है। हाँ, एक छंद भी आता है, आपको याद होगा तो, सबके पल्ले लाल। कोई पूरा कर सकता है ये छंद? सबके पल्ले लाल, किसी को याद नहीं है? अरे थोड़ा टाइम देना चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। कुछ कुछ छोटे छोटे छंद हैं, इनको तो याद जरूर रखना चाहिए। एनीवे, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। उच्च चैतन्य भाव सभी के पास है। वो कहता है ना, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मंझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, कर लीनो। हाँ वही है, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, हमको कछु भय नारे। वो भजन भी आता है ना, तो क्या कहता है वो, जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मंझार, सबके पल्ले लाल। एक ही तो बात कह रहे हैं। वो जीवपना, वो चैतन्य भाव, वो परम पारिणामिक भाव, वो त्रिकाली ध्रुव, वो दृष्टि का विषय, त्रिकाली उपादान, और क्या असंयोगी तत्व, नित्य ध्रुव अंश, कुछ भी अब चाहे उतने नाम लीजिए। देखिए कितने नाम गिना दिए मैंने आपको। वो शुद्धात्मा, वो आत्म वस्तु, बहिष्ठ तत्व जिसे कहा गया है नियम सार में, या 9 तत्वों में व्याप्त ऐसी आत्म ज्योति जिसे कहा गया है। कितने तो भी विशेषण इसको जोड़े वो कम पड़ जाएंगे। तो ऐसी जो वस्तु है वो तो सभी के पास है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई, और इसके बिना तो कोई नहीं, कोई जीव नहीं पाया जा सकता, ना सिद्ध, ना संसारी, और ना ही निगोदी। निगोदी हालांकि कोई संसार और मुक्त से अलग कैटेगरी नहीं है, बट कहने की अपेक्षा है कि निगोद संसारी बट निगोदी नहीं है, और मुक्त। ठीक है। याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। मैं तो ये अनंत गुणों का समुदाय, अनंत गुणों का खजाना ये मेरे पास ही पड़ा था। उस खजाने को मैंने खोल करके देखा नहीं, मैं बस कंगाल बना रहा। मैं तो बस ऐसे ही गरीब दरिद्री बन करके घूमता रहा। कोई व्यक्ति अगर अपनी कीमत ना जाने तो दूसरों की कीमत कराए जाने पर उसको अपनी महिमा आती है। भगवान ने अपनी आत्मा की कीमत की, उन्होंने अपने समय की कीमत की, तब जाकर के हमें अपनी वस्तु की कीमत या अपने वस्तु की वैल्यू आने लगती है। जब तक कोई तीसरा व्यक्ति हमारी तारीफ ना करे तब तक हमें हमारी वैल्यू नहीं समझ में आती है। जब तक भारत की कोई चीज विदेश में भी इससे 10 गुना दाम पर बेची जाती है, तब तक हमें हमारी वस्तु का महिमा नहीं आती है। जब तक हम घर का खा करके एकदम स्वस्थ बने रहते हैं और बाहर का खा करके लोग बीमार पड़ते हैं, ये जब तक नहीं जानते तब तक हमें घर के खाने की महिमा बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो करना क्या, अरे अपनी वस्तु की महिमा लाओ। कोई गरीब व्यक्ति था, उसको कहा, वो रोज भीख मांगता था, उसको कहा एक काम करो, मैं तुम्हें मुंह बोली अमाउंट दूंगा, मुंह बोली पैसे दूंगा, तुम बोलोगे मुझे खरबों रुपए चाहिए, खरबों रुपए दूंगा, बस तुम्हारी मैं 2 आंखें, 2 कान, दोनों नाक, 2 हाथ, 2 पैर ये ले लूंगा, उसके बदले तुम चाहे वो कीमत मैं तुम्हें चुकता करने को, अदा करने को तैयार हूं। गरीब आदमी क्या कहेगा? उसको तब जाकर के अपने शरीर के अवयवों की वैल्यू समझती है कि बाबा मतलब मेरे शरीर इतना, वो मुझे पैसों के लिए बाहर क्यों ढूंढना, अपनी ही वस्तु का प्रयोग करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई बाहर में हमें उपाय नहीं ढूंढना है, उपाय तो अपने अंदर में ही मिलेगा। समस्त समस्याओं का समाधान ये ज्ञान से मिलता है या ज्ञानवान से मिलता है, आप कुछ भी कहिए। एक अच्छी सी बात कहता हूं, जीवन में कोई भी समस्या है
अगर आप चरणानियों की दृष्टि से उस बात को पुटअप करना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं, समस्त समस्याओं का हल तुम्हें ज्ञान दे देगा, तुम्हारा ज्ञान सर्व समाधान कारक है। और अध्यात्म कहेगा, अरे तुम ज्ञान एक गुण विशेष के पास चले गए, फिर हम तो कह रहे हैं एक गुण विशेष के पास भी क्यों जाते हो, वो गुण ही के पास जाओ ना। तो समस्त समस्याओं का समाधान वो एक ज्ञायक के पास है, वो ज्ञायक तत्व वो आत्मव तत्व के पास है समस्त समस्याओं का हल। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि उपाय कोई बाहर में नहीं ढूंढना है, उपाय तो हमें अंदर में ही करना है। एक खता हम जिंदगी भर करते रहे, आज ही पढ़ा और आज ही मेरे पिताजी के साथ चर्चा भी हुई इस बात को लेकर के। एक खता हम जिंदगी भर करते रहे, धूल तो चेहरे पर थी पर शीशा साफ करते रहे। बहुत बड़ी बात है, मतलब इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। मतलब आज की वास्तविकता वैसी है, हम बाहर में प्रयास करके सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम ऐसे जगह पर प्रयास करें, मैंने कल कहा था ना, मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। अरे तुम रेती को कितना भी पेलो, तुमको तेल नहीं मिलेगा, तुमको तेल चाहिए उसको तीली में से ही मिलेगा। तिल मध्य यथा तैलम, और तुम्हें घी चाहिए ना तो पानी को मथने से कोई घी नहीं मिलने वाला। दुग्ध मध्य यथा घृतम, दूध में से ही वो घी की प्राप्ति होगी। मतलब बाहर में उपाय नहीं, उपाय तो अंदर में करने की बात है, बराबर। हाँ चलिए, ओके चलिए। नियम सार में ना एक ये बात आई है, गाथा नंबर मुझे पता नहीं है, बट मैंने बस ये सुन रखी है और मैंने नोट करके रखी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वहां पर ऐसी बात आई है कि जो मुनि और सिद्ध में अंतर देखता है वो पापी है। क्या लिखा है? हाँ बराबर, जो मुनि और सिद्ध में अंतर देखता है वो पापी है। हाँ, अध्यात्म क्या कहेगा आप बताइए? अध्यात्म इसको और अच्छे से क्या कैसे प्रस्तुत करेगा? बोलिए। एनीवन? अरे वो कहेगा, हाँ डिफरेंस ऑफ विशुद्धि की बात हो रही होगी मेरे ख्याल से। नहीं सिद्ध एकदम शुद्ध हो गए। क्या कहा? पाप ही है। नहीं, अरे मुनि अच्छा कैसे कहें, वो अंशतः वितरागता और पूर्ण वितरागता आप इस अपेक्षा से लेंगे। शुद्धता की बात हुई ना, एक तो मेरा मतलब उसी से था मैं शब्द नहीं, फिर वहाँ ठीक है, वैसा भी अर्थ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ राइट, ये तो चरणानियों की अपेक्षा बात हो गई, ये तो चरणानियों सापेक्ष कथन हो गया। अध्यात्म तो यहाँ तक कहेगा कि जो निगोदी और सिद्ध में अंतर देखता है वो पापी है। अब ये कैसे घटित करेंगे आप? ये स्वभाव की अपेक्षा बात बनेगी, अपेक्षा होगा ना, ज्ञान नहीं ज्ञाय की अपेक्षा, वो त्रिकाली ध्रुव वस्तु की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा। सबके पल्ले लाल, वही तो कह रहा हूं, सबके पल्ले लाल, सबके पास सिद्ध समान सदा पद मेरो। अरे मेरा ही क्या, निगोदी का भी वही है हाल है। ठीक है, ओके। और क्या आधार है? देखिए अन्यमतियों में एक बात आती है, क्या? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्या बात आती है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, राइट। ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्म मतलब यहाँ पर अध्यात्म की अपेक्षा ब्रह्म स्वरूपी आत्मा। अरे हम ब्रह्मचर्य में भी ब्रह्म का क्या अर्थ लेते हैं? आत्मा में जो विचरण करता है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मचर्य मतलब क्या? आत्मा में विचरण करने की क्रिया, सो ब्रह्मचर्य, और जो आत्मा में विचरण करे सो ब्रह्मचारी, बराबर। ब्रह्म मतलब क्या? आत्मा।
तो ब्रह्म है, मेरा आत्मा है, मेरी वस्तु है, वो सत्य है, सत स्वभावी है। सत्य का मतलब सत स्वभावी है। और जगत मिथ्या, जगत मतलब क्या रे? जगत ये पर्याय की तरफ संकेत है, मिथ्या। तो पर्याय को मिथ्या कहा मतलब वो है ही नहीं, अत्यंत झूठी है, ऐसा नहीं। पर्याय है तो उसको गौण किया हुआ है। तुम्हारे लिए प्रयोजन की बात नहीं है, प्रयोजन की बात तुम्हारे वस्तु से है, आत्म वस्तु से, उसके पास जाना। ठीक है, तो ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, आत्मा ही सत्य है, ये पर्याय सब असत है। असत मतलब क्षणिक है, एक समयवर्ती है, त्रिकाल नहीं है, अध्रुव है, अस्थायी है, क्षणिक है, कुछ भी कहिए। ठीक है, चलिए आगम आधार भी अपन ने आज कई सारे देख लिए। आठवें नए वैसे आठवें नए के बारे में ज्यादा विशेष चर्चा कोई कैसे कहूं मैं, अभी ये बात तो लगभग सभी जानते हैं, परंतु एक जगह पर मैंने आपको अक्यूमुलेट करके दिखाया कि बाबा हाँ, ये आठवें नए की बात और कहाँ कहाँ मिलती है। समय सार उठे, आपको समय सार लगभग मिल जाएगा, आठवें नए से ही मिल जाएगा। ठीक है, एक अंतिम बात कह करके आज अपन आठवें नए को कंक्लूड करेंगे। फिर कल से अपन कुछ मिसलिनियस टॉपिक लेंगे जो थोड़े से अलग अलग विषयों को, अलग अलग बिंदुओं को स्पर्श करेंगे। निश्चय व्यवहार संबंधी प्रश्न चलेंगे, नयों का प्रकरण लगभग हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट मेरा ऐसा है, आठवें नए में आपत्ति क्या है? अब बोलिए, आठवें नए में आपत्ति कोई हो सकती है? वैसे इसका हिंट मैंने कल थोड़ा आपको जरूर दिया था। बोलिए। त्रिकाली ध्रुव का विषय उसको छोड़ना है। हाँ, अरे कोई तो बोलिए। उसको प्राप्त करना मुश्किल है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है। नहीं, बहुत कम लोग। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। पूर्ण निश्चय बासी हो जाएगा? नहीं, आठवें नए को मानने में क्या आपत्ति है? अच्छा चलिए, ऐसा कहना आपको मतलब थोड़ा सा गलत भी जा सकता है। मैं ही सीधे बात कहता हूं। वैसे आठवें नए के विषय में कोई आपत्ति नहीं है, आठवें नए के विकल्प में आपत्ति है। ध्यान रखना, विकल्प भी उस हद तक करना है जब तक कि तुम्हें अपने वस्तु की प्राप्ति ना हो। चम्मच को तब तक ही काम में लेना जब तक तुम्हारे मुंह में वो वस्तु ना चली जाए। वस्तु एक बार मुंह में लेने के बाद चम्मच को हटा देना। अपने गंतव्य को पहुंचने के बाद गाड़ी से उतर जाना। ध्यान रखना, यदि तुम गाड़ी पर नहीं चढ़ोगे तो अपने गंतव्य से तो बहुत दूर तुम तो पहुंच ही नहीं पाओगे। अपना गंतव्य आने के बाद अगर तुम गाड़ी से उतरोगे भी नहीं तो और आगे चले जाओगे या फिर अन्यथा कहीं चले जाओगे, तब भी तुम अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाओगे। तो जरूरी है विकल्प का उसी हद तक प्रयोग करना जब तक कि हमें वस्तु की प्राप्ति ना हो जाए। अब मैं आपको कहूं, अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी की बहुत सारी बातें आएगी। कैसे? वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। क्या कह रहे हैं? वस्तु विचारत ध्यावत, विचार करते करते, विचार करना मतलब क्या? अरे विकल्प की तो बात है। मन पावे विश्राम, और ये विकल्प की अवस्था भी एक टाइम पर रुक जाती है, विश्राम को प्राप्त हो जाती है। रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम, और वो अवस्था अनुभव की कही जाएगी। ठीक है, चलिए आपत्ति में मुझे इतना ही कहना था, विकल्प में नहीं उलझना है। वैसे उलझना तो किसी में भी नहीं है, परंतु ग्रहण करने योग्य। आप तो यहाँ से पार हो गए ना, यहाँ पे तो नए में, आठवें नए में आप सबसे पार हो चुके हैं ना, पर्याय से पार हो चुके हैं, तो विकल्प कहाँ से रहेंगे? अरे प्रश्न है मेरा, नए विकल्प है या अविकल्प है? नए विकल्पात्मक होते हैं, अविकल्पात्मक होते हैं?
विकल्पात्मक। विकल्पात्मक होते हैं, श्रुत और विकल्पानय। तो 8वां नय, देखिए 8वें नय का विषय, ये सब इसकी जितनी हम चर्चा कर रहे हैं ना, वो 8वें नय के विषय की बात कर रहे थे। 8वां नय, नय यह तो विकल्प ही ना, ज्ञान की तो पर्याय है, श्रुत ज्ञान की पर्याय, श्रुत ज्ञान का विकल्प, ठीक है। तो उस विकल्प से भी हमें छूटना है। इसीलिए हम अभी तक देखते आ रहे थे क्या, 5वें नय का निषेध 6वें ने किया, 6वें का 7वें ने, 7वें का 8वें ने। 8वें नय का निषेध कौन करेगा? बस अनुभव के काल में वो स्वयं निषेध को प्राप्त होगा। कर्मचारी का या चपरासी का बयान कौन खारिज कर सकता है? वो सुपरवाइजर करेगा। सुपरवाइजर की बात कौन टालेगा? वो मैनेजर टालेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट टालेगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात कौन टालेगा? वो मैनेजर, जनरल मैनेजर टालेगा। और जनरल मैनेजर की बात कौन टालेगा? तो कह रहे ओनर टालेगा। और प्रश्न है ओनर की बात को कौन टालेगा? वो स्वयं टाल देगा, स्वयं टाल सकता है। उसी प्रकार ये परम शुद्ध निश्चय नय को क्या कहना चाहिए, उसका निषेध कौन करेगा? तो कह रहे हैं अनुभव के काल में स्वयं निषेध को प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए किसी, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछ रहा था, ये आपने बताया था ना, अन्य द्रव्यों के भाव से भिन्न, अपने से अभिन्न, हाँ शुद्धता की बात कर रहे थे ना। इसमें जो एक गाथा आप बताए थे, द्रव्य में भावांतर, ये कहाँ पे है? ये मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। ये 6वें गाथा की टीका है। 6वें गाथा की टीका लिखा नहीं इसमें, मैंने देखा। वो संस्कृत लाइन मैंने पढ़ी, मैंने संस्कृत लाइन पढ़ी। टीका में एक पैराग्राफ में मिलेगा, एष एवा शेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। यस मिल गया। राइट। ठीक है, थैंक यू। यस, चलिए अपना सक्सेसफुली अब 8 नयों का प्रकरण हो चुका है। अब अपन, जैसे मैंने कहा कि कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स लेंगे, बहुत क्या कहना